आधी रात का समय, अंधेरी कारागार में वसुदेव और देवकी, बाहर मथुरा की कंस का आतंक, और उसी समय जन्म लेते हैं भगवान के 8वें अवतार श्री कृष्ण। आज हम सिर्फ उनकी कहानी नहीं बल्कि उनके जीवन को समझेंगे। कौन है श्री कृष्ण? क्योंकि आज भी लाखों लोग उन्हें अपना मित्र, मार्गदर्शक मानते हैं। कंस की बहन देवकी का विवाह हो रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, तुम्हारी मृत्यु देवकी के 8वें संतान के हाथों होगी। डर के मारे कंस ने देवकी और वसुदेव को कैद कर लिया। एक एक करके उनकी 7 संतानों को मार दिया, लेकिन 8वीं संतान के समय चमत्कार हुआ। आधी रात को कारागार के दरवाजे अपने आप खुल गए। पहरेदार सो गए और वसुदेव नवजात शिशु को लेकर यमुना पार चले गए। वहां गोकुल पहुंचे। वहां यशोदा और नंद के घर जन्मी बेटी से अदला बदली हुई, और इस तरह कृष्ण गोकुल में पले बढ़े। गोकुल की गलियों का माखन चुराया, बांसुरी बजाया, गोपियों के संग खेला। यह सिर्फ शरारतें नहीं बल्कि प्रेम और आनंद में संदेश था। उन्हें पूतना नाम की राक्षसी का वध किया, शेषनाग के रूप में कालिया नाग को नचाया, और ब्रजवासियों को इंद्र के क्रोध से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत अपनी छोटी सी उंगली पर उठा लिए। उनकी हर लीला का अर्थ था, भय को त्यागो, भगवान पर विश्वास रखो। जैसे जैसे कृष्ण बड़े हुए, उन्होंने अपना उद्देश्य पता था, कंस के अत्याचार को समाप्त करना। मथुरा पहुंचकर उन्होंने मल्ल युद्ध में कंस को पराजित किया और वसुदेव देवकी को मुक्त कराया। लेकिन यहीं तक उनका सफर नहीं रुकता है। राजनीति, युद्ध और कूटनीति में भी कृष्ण अद्वितीय थे। मथुरा को आक्रमण से बचाने के लिए उन्होंने समुद्र किनारे द्वारिका नगरी बसाई। वे जानते थे कि केवल शक्ति नहीं, बुद्धि भी धर्म की रक्षा करती है। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन युद्ध में पीछे हटने लगे, तब कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि कर्मण्येव अधिकारस्तो मा फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, परिणाम पर नहीं। गीता में उन्होंने जीवन के 3 बड़े सत्य बताए। धर्म के पथ पर डटे रहो, मोह और भय को त्यागो, अपने कर्तव्य को भगवान के कार्य समझकर उन पर छोड़ दो। आज श्री कृष्ण एक ऐतिहासिक पात्र नहीं बल्कि एक जीवन दर्शक है, जीवन के मार्गदर्शक है। उनके पर हजारों लाखों दर्शन बनाए जाए तो कम है, क्योंकि उनके जैसा प्रबंधन, उनके जैसा मैनेजमेंट आज की दुनिया में संभव नहीं है। अगर हम उनके संदेश को अपनाएं तो न रिश्तों में कड़वाहट रहेगी, न जीवन में डर। प्रेम, कर्तव्य और सत्य, यही उनका मार्ग है। इस जन्माष्टमी आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम अपने जीवन में प्रेम, सत्य और धर्म को अपनाएंगे। बोले जय श्री कृष्ण।